परमादरणीय सुंदर साथ जी मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। कलश हिंदुस्तानी है, जागरनी का प्रकरण है। अब लियो रे मेरे साथ जी न जिमी के सुख, मैं तुम्हारे ना सह सकूं जो देखे तुम दुख, जो देखे तुम दुख राशम जी। अब लियो रे मेरे साथ जी, मतलब जागरनी का प्रकरण से अर्थात तारतम्य वाणी से अर्थात सृष्टि के कार्यकरण महाकरण राज्य के हृदय जानने से खेल का उद्देश्य पता चलता है कि राज्य महाराज हमें पातशाही और प्रेम के विषय में परिचय देने वाले हैं। तो जागरनी का प्रकरण से तारतम्य वाणी से जब वो महाकारण पता चलता है तो खेल का उद्देश्य पूरा हो जाता है। तो खेल का उद्देश्य पूरा होने का मतलब हुआ कि हम अब वास्तव में इन जिमी के ये सुख अब हम लेना शुरू करेंगे। अब लियो रे मेरे साथ ही जन जिमी के सुख, मतलब इस जिमी का उद्देश्य, सृष्टि बनने का उद्देश्य जानते ही लियो रे सुख। रास अखंड, कहाँ, क्यों, कब, किसने, इसका महाकारण तारतम्य से पता चला। ये जानते ही ओहो परम धाम का सुख। इस तरह से अक्षर को तो पता चला कि अक्षरातीत के महल में प्रेम इसका रास के माध्यम से, तो हम ब्रह्मात्मा को, संसार के जीव को पता चल गया। यही मेरा खास उद्देश्य है। राजी महाराज बोलते हैं कि संसार में भोगना नहीं, जागने के लिए है, परमधाम जानने के लिए, परमधाम का आनंद को जिस तरह से राज्य जानते हैं कि वो किस भाव से ब्रह्मात्मा से प्रेम कर रहे हैं, उस भाव को समझने के लिए, क्योंकि संसार में हमने स्वार्थी भाव को बहुत देखा, तो फिर परमधाम का अखंड आनंद तारतम्य द्वारा यही मिल रहा है। तो ये सुख, जिमी का सुख वास्तव में वो है। यहाँ का अभाव में भाव खोजने वाला दुख भी नहीं चाहिए, यहाँ का क्षणिक सुख भी सुख हम नहीं चाहिए। हमें ये दोनों को परित्याग करके खेल का उद्देश्य जान करके राज्य का प्रेम, बैठे बैठे संसार में राज्य का प्रेम समझे, ये वास्तव में खेल का उद्देश्य है। न यहाँ का सुख जानना उद्देश्य है, न यहाँ का दुख जानना उद्देश्य है। यहाँ का सुख दुख में तो दुख सुख समय कृत्वा, ये इसको समान रूप में लेना है। न सुख से खुशी होना है, न दुख से दुखी होना है, लेकिन दोनों को समय दुख समय कृत्वा अमृतत्व एवं कल्पते, अमृत को प्राप्त करना है। अमृत क्या है? राज्य का प्रेम है। तो इतना अगर हम समझे और परमधाम को यही सारी संसार व्यवहार से तारतम्य द्वारा उसको समझ करके परमधाम का जो प्रेम यही अंतस्करण द्वारा सुरता के माध्यम से अनुभव कर सके। दानी कहते मैं तुम्हारे ना सह सकूं जो देखे तुम दुख। आप इतना सुंदर दिव्य परमधाम से आनंद अनुभव करने के लिए आए हैं और अज्ञान के कारण आप दुखी होकर के बैठना, ये मुझे सहन नहीं होता है। लहर लगे तुम्हें मोह की, सो आत्म मेरी ना सहे राश्याम जी। व्यवहार में, घर में माता पिता भी बोलते हैं, ये बच्चों अच्छी तरह से पढ़ो, तुम जीवन में दुखी हो, मुझे सहन नहीं होता, हमें सहन नहीं होता। वात्सल्य भी इस तरह से प्रकट होता। माधुर्य के पराकाष्ठा श्री राजी महाराज प्रेम का स्वरूप क्या बोलते हैं? झूठे लहर लगे तुम्हें मोह की,
सो आत्मा मेरी ना सहे, मेरी आत्मा सहन नहीं करती है, इसलिए मैं डांटना भी नहीं जानती। मैं अब डांटना भी छोड़ दिया। अब खंडनी भी ना करूं। मैं आपको खंडनी भी करना नहीं चाहता। आप समझदार हो जाइए, मुझे यही आशा है। अब बिना खंडनी गालूं तो मने कैसे? संसार में कितने लोग हैं, सबके दुख में हम नहीं गलते, लेकिन जिसके साथ हमारा संबंध लग गया उसकी सुख दुख में हम गल जाते हैं। ऐसे ही तारतम्य राज्य का संबंध, प्रेम का संबंध गहरा बना देता है तो हृदय पिघलना शुरू हो जाता है। इसलिए अब खंडनी भी ना करूं, जानूं दुखाऊं क्यों मुख कहे। मैं मुख से कड़क कड़क शब्द आपको टॉन्टिंग, व्यंग्यात्मक ऐसे शब्द प्रयोग करके क्यों दुखी बनाऊं, ऐसा मैं समझता हूँ। जानूं, समझता हूँ कि दुखी क्यों, आपको दुखी क्यों बनाऊं, मुख कहे, मेरे मुख से कह के। ये मदल में नहीं आते। तिना अब क्यों देऊं कसनी, अब खंडनी भी ना करूं, जानू दुखाऊं क्यों मुख कहे। अब क्यों देऊं कसनी, अब ये कसनी कैसे दूं? अब क्यों देऊं कसनी, मुख कर्माने नासों। मैं आपको बोली से कष्ट और वचन से कष्ट देना नहीं चाहता हूँ, और आप मुख कर्माने मुरझाया हुआ चेहरा ना सहूं, मैं सहन नहीं कर सकती। तिन कारण शब्द कठन मेरे प्यारों को मैं क्यों कहूँ। इसलिए कठोर वचन कहना मुझे ही दुखी होना पड़ता है। ये एकदम, ये जो भाव बह रहा है प्राण जी के हृदय से, कोई कोमल आत्मा जो परम धाम की आत्मा, जो राज्य को सही अर्थ में एक राज्य के सिवा जिसके दिल में कुछ नहीं, तो उसको और गलित गात करना होना संभव है। लेकिन इसे जीव जो पर्दा से ढका हुआ है उसको कुछ असर नहीं करेगा। अब क्यों देऊं कसनी मुख कर्माने ना सहूं, तिन कारण शब्द कठन मेरे प्यारों को मैं क्यों कहूँ। अब तारूं तुम्हें या विद, अब मैं आपको इस भवसागर संसार से तारने के लिए उपाय कर रहा हूँ। यूं लगे न लहरें लगा, माया का लहर भी न लगे और तर भी जाए। अब तारूं तुम्हें या विदा, आपको इस तरह से मैं तारने के लिए व्यवस्था कर रहा हूँ। यूं लगे ना लहरें लगा, सपना देख करके जो जग जाते हैं, तो सपना का लहर जागृत में होता है? नहीं होता है। ऐसे ही ज्ञान देता हूँ कि आपको परात्म में परमधाम राजी महाराज के साथ क्या लीला है, कैसे आप अद्वैत थे, उसके ऊपर ज़्यादा जोर देता हूँ। और दिव्य परमधाम का चिंतन मनन करने से ऑटोमेटिक सुखपाल में बैठाए सुखी, आपको सुखपाल में बैठा के
सुख फल क्या है? प्रेम रूपी वचन। सुख फल क्या है? परम नाम का वर्णन। सुख फल क्या है? राज्य के साथ जो हमारा अनंत संबंध है। ये सब ज्ञान ही सुखपाल है। ये जाति स्मरण ही सुखपाल है। मैं बैठा है सुखे, घर पहुँचाऊँ निर्धार आपको परात्म शरीर में उठा देता हूँ। उपजाए देऊं अंग थे रस प्रेम के प्रकार, प्रकाश पूरा न करके सब टालूं रोग विकार। समझिए, उपजाए देऊं अंग थे, आपके अंतस्करण आपके अंग से न मैं ऐसे प्रेम उत्पन्न कर देता हूं कि आपको भी पता ही नहीं चलेगा। अरे मेरे हृदय में इतना प्रेम है। एक वात्सल्य नारी को पता नहीं चलता है जब तक उसके गर्भ से बच्चा पैदा नहीं होता है, तब तक उसको भी मतलब पता नहीं चलता है कि उसके अंदर वात्सल्यता कितना है। बच्चा पैदा होते ही पता चल जाता है कि उसके अंदर का वात्सल्य फूट जाता है। ऐसे ही परम धाम से ब्रह्मात्मा आपके हृदय में कितना प्रेम है वो अभी नहीं जानते हैं, लेकिन मैं तारतम द्वारा आपको दिव्य परम धाम राज जी का प्रेम का परिचय करा देता हूँ, अपना खुद का परिचय देता हूँ। देखना आपके अंदर छिपी हुई जो ब्रह्मानंद का जो प्रेम है ना कैसे प्रकट होता है। इतना प्रेम आपके हृदय में है राज्य प्रति, लेकिन आप थोड़ा सा अभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। मैं कोशिश करता हूँ। उपजाए देऊं अंग थे आपके अंदर शरण से। छोटा सा बालक झूला में है, उसके अंदर कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब भविष्य में ये जो बड़ा हो जाता है तो इसके अंदर कामी, क्रोधी, लोभी, छल, कपट ये सारा कहाँ से आता है? बाहर से थोड़ी आता है। वो बीज रूप में वही अंदर है। ये उदाहरण है, नेगेटिव उदाहरण है। ऐसे ही पॉजिटिव उदाहरण श्री राजीव महाराज देख रहे हैं ब्रह्मात्माओं को। मूल मिला में इतने भंडार आनंद इनका है, वही तो बीज संसार में गया है। तो हे ब्रह्मात्मा, आप थोड़ा सा स्मरण करो, आपके अंदर परम धाम का अंकुर प्रेम है। उस दृष्टांत, संसार के दृष्टांत से तो नेगेटिव वाला जल्दी समझ में आता है, इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं तो पॉजिटिव वाला भी है। गुरुजी मंगलदास जी जब 1.5 साल के थे तो रेलवे में जैसे बत्ती जली संध्या के समय में, तो ऐसे जंप मारे 1.5 वर्ष का बच्चा कि उसको बल्ब को पकड़ लूँ तो उस प्रकाश की ओर असतमा सतगमय तमसमा ज्योतिर्गमय वो अंकुर था। इसलिए उनके चाचा ने कहा कि ये लड़का असाधारण है। ऐसे ही हमारे अंदर वो पॉजिटिव छोटा बच्चा पता नहीं चलता है, लक्षण जरूर मिलता है। देवचंद्र जी महाराज जब उनकी बाल लीला देखी, अन्ना जी की बाल लीला देखी, मैं राज ठाकुर 12 वर्ष 2 महीना, प्रसाद लेते ही मुझे सत्संग में ले जाओ, गुरु के पास ले जाओ। ऐसे अपने अंदर भी है। इसीलिए तो हम संसार के कोई भी चीज़ से असंतुष्टि क्यों होती है तो आप पता चल जाता है। संतुष्टि तो इसका मूल महाकारण में ही है। उसमें से जो जीव भी आगे बढ़ता है, सभी सृष्टि आगे बढ़ते हैं सत्य के खोज में। उसमें ब्रह्मात्मा का खोज के अंदर अंकुर छुपा हुआ है। बस चिंगारी को राख ने ढका हुआ जैसा 1-2 फूंक मारो तो अपने स्वरूप में चिंगारी प्रकट होती। इसी तरह से ब्रह्मात्माओं, आपके अंदर नया अंकुर डालना नहीं है। उपजाए देऊं अंग थे रस प्रेम के प्रकार, संबंध को स्थापित करके तो भी बता दिए सब कुछ है। अब हमें अपने जीव की जो मय है ना, जीव वाला मय, वो बुद्धि उसके पास है। वो जीव वाला मय का बुद्धि इस बात को खुदा थोड़ा थोड़ा खुशबू तो उसके पास है, लेकिन उसको पेनिट्रेट करके, उसको फाड़ करके अंदर शुरता वाला खजाना में जाने नहीं देता है। अब होश पहुंचा करके धनी ने तो अपना पूरा लक्ष्य रख करके बता दिया, उन तो वो तो देख ही रहे हैं। बस अब हमें उस सूत्र से अपने आप को ध्यान से, चिंतन से, मनन से
कोमल हृदय से जीव को समझा करके शूरता वाला लक्षण लेकर के परात्म को दर्शन करने के लिए संभव है। खुद भी प्रयास करें। धनी तो कितना ब्यूटीफुली प्रेम से प्रयास कर रहे हैं। उपजाए द्यों अंग तेरा सब प्रेम के प्रकार प्रकाश पूरा न करके, अर्थात आपके हृदय में ब्रह्मानंद नूर नीर क्षीर दधि कृत मधु रस सरवर सागर दिव्य परम धाम को वर्णन करवा के उसका पूरा अनुभव करा करके प्रकाश पूरा न करके संबंध में संसार बिल्कुल झूठा और एक ही संबंध रहा राज्य, ये वाला ज्ञान का प्रकाश, ये वाला समझ का प्रकाश पूरा न करके सब टालों रोग विकार, ये आपका जन्म मरण का रोग कहो या ये सब विकार को दूर कर दो। अंग दिए बिना आवेश नाही प्रेम उपाय, आवेश दे करूं जागनी ले अंग में मिलाए। 37 जो अंग दिए बिना आवेश। चौपाई नंबर 36 में उपजाए देव अंग थे लिखा। अंग थे मतलब अंतस्करण से। यहाँ देने वालों का भी अंतस्करण है और लेने वाला का भी अंतस्करण है। लेने वालों के अंतस्करण दिल में, सुरता के अंदर परमानंद का अंकुर है। देने वाले राज्य महाराज के हृदय में वही स्वरूप महामति प्राण जी के हृदय में वही अंकुर का भंडार है। और वो अंतस्करण सुरता का अंतस्करण में भंडार है। एक सुरता का अंतस्करण में अंकुर है। सपना में गया हुआ मन सपना में ही सब कुछ बना रहा है गलती से, भ्रम से, लेकिन वो गया तो जागृत से, इसलिए वैसे ही बना रहा है। जब निंद्रा का आवरण हट जाता है तो वो अपने स्वरूप में जग जाता है। ऐसे ही सुरता परम धाम को बीज लग करके संसार में आई है। उसको विस्मृति हो गई, इसलिए नया संसार का ये रंग रूप लेकर के बैठी हुई है। अब प्राण जी महाप्रभु को पता चला ये भेड़ के बथान में शेर बैठा हुआ है। तो उपजाए देऊं अंग थे, मैं मेरे अंतस्करण में प्रेम और इशक भरा हुआ है। प्रेम इशक और इलम भरा, ज्ञान और प्रेम मेरे अंतस्करण में। उससे रस प्रेम के प्रकार, उस प्रेम का रस का प्रकार प्रकार से मैं पिलाता हूँ इन आत्माओं को। इस तरह से उनके हृदय में प्रकाश पूर्ण करके, पूर्ण प्रकाश, अर्थात कोई चीज अधूरा न रहना। अधूरा न रखने का एक ही उपाय है परम धाम का परिचय, परात्म का परिचय। वहाँ पहुँचने के बाद, उस समझदारी में पहुँचने के बाद इनके हृदय बिल्कुल भर जाता है। उसके बाद प्यास रहता है तो विरह का। तो 37 चौपाई में अंग दिए बिना आवेश। अंग मतलब दिल दिमाग, अंग मतलब अंतस्करण। मेरे अंतस्करण पूरी तरह इनके ऊपर ना देह तक आवेश इज इक्वल टू प्रेम और इशक और इलम का आवेश। मैं इनको जानती हूँ, इसलिए
मुझे ही पहला इनके पास पहुंचना होगा। ये तो अज्ञानी है, इसलिए मुझे तो ज्ञान है। ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, इसलिए दिल दे उनके लीजिए, इसलिए मुझे ही इनके पास जाना होगा और मुझे ही पहला इनको देना होगा। ये जान करके पूछेंगे नहीं। डाउट इज अ की ऑफ नॉलेज, बट टू गेट डाउट ऑल्सो रिक्वायर्स लिटल नॉलेज। इनको मैं बताना शुरू करूँगा परमधाम अपने परात्म अपनी जाति स्मरण, तो इनको धीरे धीरे करके शंका उपशंका होगा तो पूछते जाएंगे, समाधान करता जाऊँगा। इसलिए पहला मैं मेरा ज्ञान और प्रेम मेरे अंतस्करण में है उसको देता हूँ। तो अंग दिए बिना आवेश ना ही प्रेम उपजा। प्रेम का आवेश उत्पन्न नहीं होता है, इलम का आवेश उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए मैं मेरा हृदय का तारतम्य ज्ञान परमधाम का प्रेम की बातें करूँ। बंदेज की अति उत्तम पर घर की निदसो कई तारतम्य, उस तारतम्य क्या इलम है, ईशक है। इसलिए आवेश दे करूं जागनी, मेरे हृदय में प्रेम और ज्ञान राज्य का है। राज्य के हृदय में ज्ञान और प्रेम, ज्ञान हो ज्ञान इलम का सागर ईशक का सागर, इससे मैं इनको निस्वत का सागर जगाऊं, संबंध का सागर जगाऊं, तो फिर इनके अंदर मेहर प्रकट हो जाएगा। मेहर की कीमत समझते हैं। इस तरह से आवेश दे करूं जागनी, लेऊं अंग में मिलाए, उसके बाद मेरे अंतस्करण में उनको मिला देता हूं, तो उनकी मुक्ति मेरे अंतस्करण में हो जाएगा। लेऊं अंग में मिलाए, मेरे ज्ञान में उनका ज्ञान को समावेश करता, मेरे प्रेम में उनका प्रेम को समावेश कर देता। ये इनके अंदर, सखियों के अंदर नदी की तरह स्वच्छ प्रेम धारा है, उसको मेरे सागर जैसे हृदय में समावेश कर देता हूँ और वो मेरे हृदय में प्रत्यक्ष होकर के ये नाचेंगे गाएंगे, मछली की तरह मस्ती में जाएंगे। ऐसे मेर सागर में, प्रेम के सागर में डुबकी लगाएंगे। अंग दिए बिना मैं स्वयं इनके पास जाकर के मेरे अंतस्करण द्वारा इनको दिल खुला करके मैं आलिंगन किए बिना इनके अंदर मेरा आवेश प्रवेश नहीं होता है, मेरा प्रेम प्रवेश नहीं होता है। मैं कंजूसी से उनके पास जाऊं नहीं, ज्ञान दूं नहीं, तो ये कैसे जागेंगे। इसलिए मैं मेरे अंदर प्रेम और ज्ञान है, ज्ञान दूंगा, प्रेम से दूंगा। हाँ, अंग दिए बिना आवेश ना ही प्रेम हो पाए, इनके हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। इसीलिए प्रेम के दर्शन, प्रेम के परशन, दिन दिन ध्यान लगाता हूँ। आवेश दे मेरा इलम, तारतम्य वाणी प्रशिक्षण केंद्र खोल करके तारतम्य वाणी का अक्षरशः दिखा करके, विराट दिखा करके, ये गोल परम नाम अक्षरधाम दिखा करके, 9 गुण भर करके, नवीनीकरण करके, अक्षर और अक्षरातीत के विषय में परिचय करा करके, अक्षर के 4 अंतस्करण द्वारा खेल बना करके सृष्टि क्या होगा। ये अंग दे अंग दे अंग दे, मेरा शिविर याद करना है, ज्यादा घुमा घुमा के बोले तो वही तो हमने टेक्निक निकाला, किस तरह से आराम से सुंदर सा समझ जाएंगे। तो गुरुजी दीनदयाल महाराज ने जो सूत्र दिया उस तरह से हमने किया, अहंकार आ ही गया। भाव हो तो सब तरीका में समर्पित हो जाते हैं, भाव ना हो तो क्या है, नहीं आ जाए करके बोलेंगे, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तरीका किस तरीका से होता है ये बात अंदर समझ जाए, इसीलिए हमने प्रशिक्षण केंद्र का ये तरीका अपनाया।
अपने अपने जमाने में तरीका ढूंढो ना हो सुंदर साथ जी समझने का, समझ तो महाप्रलय तक में ऐसा करके विज्ञान का सहारा लेकर डायमेंशन बता बता करके राजी महाराज सबको कुछ ना कुछ अकल दे रहे हैं परम धाम समझाने के लिए। हमरो वो गरीब बाको तो पैसा न भएर भन्थे वाले नभए त कति थियो नि टेक्निक त। अब मेडिटेशन सेंटर बना करके ध्यान में कॉन्सेप्ट तो दिया है, कम से कम प्रैक्टिकल हो न हो जीवन में। आवेश अंग दिए बिना आवेश नहीं प्रेम उपाय, आवेश दे करूँ जागा नहीं, मेरा इलम को दे करके प्रेम से उसको समझा कर ले अंग में मिला है। इंद्रावती आत्मा कहती मेरे अंग में सबको मिला लेती, इसलिए तो इंद्रावती अंग संगे। अब भेले तो सब चलिए जो अंग न काहूँ अटकाए। इस तरह से इंद्रावती ने कहे प्रमाण जैसे हम चलो चलो रे साथ जी अपने जाइए धाम, सूरत एक ही रखिए मूल मिलावे माए। तो अब हमारा सुरता कहाँ अटकेगा, कहीं नहीं अटकेगा। इतना सुंदर मूल मिलावा दे रखे हैं, इतना सुंदर परम धाम दे रखे हैं। तो अब भेले तो सब चलिए, अब परम धाम से सब एक ही साथ सोए हैं, एक ही साथ उठना है, इसलिए चलो 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 चलो। अब भेले तो सब चलिए जो अंग न काऊ अटकाए। अब ये अंतस्करण कहीं नहीं अटकना है। क्यों? अब अंतस्करण में इंद्रावती आत्मा विराजमान हो गए, अंतस्करण में राजेगा प्रेम और इशक इलम समावेश हो गया। अब ये अंतस्करण राज्य का प्रेम से भरी भरा मिश्री के अंदर नमक नहीं दिखाई दे रहा। इस तरह ऐसे हृदय में संसार नहीं दिखाई दे रहा है। तो कम से कम एक सुंदर साथ इंद्रावती को तो ध्यान करें जिनके हृदय में परम धाम की सिवाय कुछ नहीं। कितने सारे अवतार है संसार में, सबके हृदय को देखें, कहीं मर्यादा का भंडार है, कहीं कहाँ किस चीज का भंडार है, सब लगे हुए। लेकिन उसी इसमें श्री राजी महाराज के हृदय स्वरूप प्राणनाथ जी को याद करे तो स्वरूप साहिब तारतम बानी वहां पर विराजमान है, जो परम धाम राजी का दिल है। अब बेले तो सब चलिए जो अंग न कहूँ अटकाए। अब इस तरह से राजी के प्रेम में डूबा हुआ भीगा हुआ हृदय संसार के हुकिंग में, मर्यादा में, किस में अब अटकेगा नहीं। जैसे शादी होने के पश्चात कुमारी का हृदय, मैरिड लेडी का हृदय, पतिव्रता का हृदय कहीं संसार के अट्रैक्शन में अटकेगा नहीं, उसको एक ही चीज दिखता है, अपने पति का हृदय। इसी तरह ये जागृत परमधाम से ब्रह्मात्मा को सुरता श्री राजी महाराज के उस साक्षात स्वरूप में विराजमान हो गया। इतना कहने का हिम्मत भी रखना चाहिए। इंद्रावती आत्मा अंगों के ऊपर विश्वास कर रही है, जो अंग ना को अटकाए। इस तरह से आप मेरे कहे प्रमाण परमधाम की ओर लक्ष्य करके निकलोगे तो आपका लक्षण ब्रह्म सृष्टियों का आ ही जाता है। तो तुम्हें होवे जागनी, तो समझ लेना आपके जागनी के ट्रैक में हो। तो जागनी के ट्रैक में हैं करके फिर आपको जागनी के ट्रैक में जाग रहे हैं, जा रहे हैं, चल रहे हैं। आप जितना जितना परमधाम का महत्व लेकर के जागोगे उतना उतना आपका कौल फैल हाल भी बदलता है। तो कौल फैल हाल बदलने के बाद मुख से तो बोलना पड़ता है, तो आप तारतम बानी के विषय में बोलोगे। आप कहीं ना कहीं तो जाना पड़ता है, तो आप तारतम के सत्संग में जाओगे। आपको खाना तो पड़ेगा, फिर राज्य को जो पसंद है वो आप ग्रहण करोगे। और किसी से तो बोल के ही बैठना पड़ेगा, तो आप राज्य के विषय में बोलोगे। चुपचाप बैठ कर भी तो मन में तो कुछ ना कुछ विचार आता है, तो आपको राज्य के ही विषय में विचार आता है। ये आपका
ये हमारा जागनी का लक्षण है। अब कोई ना कोई लोग तो सामने में आते हैं, उसके साथ बोलना तो पड़ता है, तो आप तारतम्य की ही बात बोलोगे। कहीं ना कहीं चलो करके तो आपके पास आते हैं, आप बोलते हो सत्संग में चलना हो तो चलेंगे, सिनेमा तो नहीं चलेंगे, पार्टी में तो नहीं चलेंगे, हाँ तीर्थ तीर्थ तो जाएंगे। हर चीज़ को आप चौथी नंबर लिटी में जो सांचवटी बटाए, सांचवटी बटाए का अर्थ यही है, आप जागृत होकर के राज्य के विषय में, राज्य की जो सच्चाई है, राज्य का जो महाकारण है, उसके विषय में आप बात करोगे। बटाए मतलब बांटोगे, उस सच्चाई को बांटोगे। परमधाम के बिना सच्चाई क्या है, राज्य के हृदय बिना सच्चाई क्या है, बाकी तो सब झूठ है। तो जागृत आत्मा का लक्षण पता चला। इस बार दशहरे में क्या बनाएंगे, दशहरे में क्या खाएंगे, दीपावली में क्या खाएंगे, वो चर्चा नहीं करेगी वो आत्मा। उसको तो पता ही नहीं चलता है कि दीपावली कहाँ आया, खाने का क्या। वो तो अपने राज्य के प्रेम में मस्त रहती है। उनको हर सेकंड दिवाली, उसका हर भोजन क्या है, दही चूरा है। उसको हर पल ब्रह्मानंद रस में। उसको अकेले तो देखते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं अकेले में बेचारा क्या कर रहे हैं, कुछ एक कंपनी दें उसको। हर पल राज्य से है, वो क्या हो एक कंपनी देना, तुम्हारा कंपनी वो मना करेगी। काम है तो बोलो भाई, नहीं तो मुझे भजन में तंग मत, मुझे भजन में डिस्टर्ब ना करो, राज्य को याद करने में डिस्टर्ब मत करो। नहीं आप अकेले देखें, अकेले आप अकेले हो, मैं अकेले नहीं हूँ, मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप में हूँ। अपनी चिंता करो, मेरी चिंता मत करो, मैं अकेले नहीं हूँ। गलत भ्रमित हो गए आप शरीर के साथ दो चार बैठना आप जमात मानते होंगे, नहीं, मैं शुरुता के साथ मूल मिला में देखो तो मेरे तो 64 थंब तो पहले ही है, और चांदनी है, और राज्य का सिंहासन, एक एक डाणे में 10-10 रंग है, मैं कहाँ अकेला। वो सांचावटी बांटाए। इस तरह से ये आत्मा परमधाम के विषय में बांटेंगे। इंद्रावती वही बांट रही ना, लालदास महाराज वही बांटे ना, गुरुजी मंगलदास ने वही बांटे ना, है। तो आपने बांटे कि नहीं बांटे, आपने कितने को परमधाम की बातें बताई। इसीलिए अब दुख आवे तुमको तहाँ आड़ा देऊँ मेरा अंग, चौपाई नंबर 39। इसलिए मैं अब आप मेरे हृदय से, मैं आपसे हृदय की खजाना मैं आपको प्रदान करूंगा। अब दुख आवे तुमको, आप थोड़ा सा और भी संसार में दुख न जागेंगे तो आप तो दुख तो आएगा, संसार का दुख। कमरे में दीपक नहीं जलाओगे तो अंधेरा नहीं जाएगा। इसलिए आप राज्य की वाणी का, प्रेम का अगर नहीं पियोगे तो मोह तो आपको पीना पड़ेगा। अगर राज्य का समझ नहीं आया तो फिर देवी देवता का समझ तो आएगा। इसलिए मैंने प्रण कर लिया है कि आप जस्ट मेरी बात को सुनो। अब संसार का कोई भी दुख जो आपको अटैक करेगा ना, तहाँ आड़ा देऊँ मेरा अंग। मेरे अंग में ज्ञान और प्रेम है, मैं आपके हृदय में माया घुसने नहीं दूंगा, मैं जाकर बैठ जाऊंगा अंदर। और बुखार आया आदमी को, भोजन अच्छा नहीं होता है, मेरा प्रेम आपके हृदय में बैठ जाएगा परमधाम का, तो संसार का मोह आपको अच्छा नहीं लगता, ऐसा बना दूंगा। आड़ा दूं मेरा अंग मतलब मेरे अंग में ईशक और इलम है। और जैसे आप संसार का ईशक, संसार के मोह में आप थोड़ा सा जाने लगे तो मेरा ईशक फट से काम करेगा, वो मोह में मत पड़। जैसे ही संसार का झूठे ज्ञानों के लिए तड़पने लगे, मेरा ज्ञान फटाक से बदलेगा। ऐसा ज्ञान लो जो तुमको शरीर छूटने के बाद भी काम आए। जागनी का प्रकरण है सुंदर साज जी। सुख देऊँ भली भांत सऊँ, इस तरह से मैं आपको
दिव्य परम धाम का आनंद यही अंतस्करण में इस तरह से देता हूँ ज्यों होए ना बीच में भंग। आपको ये मेरा परम धाम का ज्ञान देने वाला जो अंतस्करण है, ये अंतस्करण से जो मैं पिला रहा हूँ ना परम धाम का आनंद, न अभी इस शरीर में भंग होता है, न शरीर छूटने का भंग होता है, वो अभंग है। ऐसा सच्चिदानंद स्वरूप को आपको पिला रहा हूँ। ये लीला करूँ इन भांते तो रस रंग खिलाए। ये लीला करूँ इन भांते, ये लीला परोक्ष को प्रत्यक्ष में खड़ा किया। पन्ना में 11 वर्ष महामती प्राण जी को अष्टप्रलीला आरती उतारी गई। तो रास रंग खिलाए, दिव्य परम धाम का स्वरूप मुझे यही मिला करके रास रमेंगे, निशंक का रास रमेंगे। विद विद के सुख बिलसिए, उन महामती प्राण जी को प्रत्यक्ष करके बिरहे जागनी सयो न जाए। बिरहे जागनी सयो न जाए। ये जागनी का ब्रह्मांड का बिरह ऐसा है, ब्रज का विरह तो इसके सामने कुछ नहीं, रास अंत ध्यान के विरह कुछ नहीं। जागने का विरह तो दिव्य परम धाम परात्म में बैठे। अब खिलवत का प्रथम प्रकरण शुरू हो गया। खुली आंख है धनी, लेकिन देख नहीं रहे। आपके पास में शरीर है राजी महाराज, लेकिन स्पर्श नहीं कर पा रहे। तो ऐसा विरह उपज जाता है। और अब ये विरही आत्मा को कहाँ संसार घुसने देगा। राज्य के विरह में तो वो विरह ही राज्य के पास में है। जितना विरह उतना परम धाम नजदीक है। इसीलिए अब विरहे जागनी सयो न जाए। जगाए नीके सुख देऊं, रहे स खिलाऊं रंग। सत सुख क्यों आवहीं, झोलो न दीजे अंग। तो वही एक ही ट्रैक चल रहा है कि राज्य के अंग शब्द में राज्य का अंतस्करण, प्राण जी का अंतस्करण, सदगुरु का अंतस्करण, और उस अंतस्करण में आवेश, परम धाम का समझ रूपी आवेश, प्रेम रूपी आवेश, ज्ञान रूपी आवेश, सब खजाना राज्य के अंदर, इस अकेलम का सागर, उस आवेश। और वही चीज को यहाँ पर मनन करवा रहे हैं। जगाए नीके, अच्छी तरह से जगा करके। अच्छी तरह से जगाना क्या होता है? बेश बदल के आए धनी साक्षात। ये आंटी खुल जाए तो उसको बोलते हैं अच्छी तरह से जग गए। सतगुरु मेरा श्याम जी, ये आंटी खुल जाए तो जगाए नीके। उसके बाद धाम धनी नूरी तन में परात्म को आनंद देते हैं, लेकिन सूरदा को कौन आनंद देगा? वो भेष बदल के आए धनी वाला है। तो फिर सुख देऊं, अच्छी तरह से जगाऊं, सुख देऊं। अरे वो तो अक्षरातीत था, तूने क्षेत्रीय समझा, निकल गए, ये सुख देऊं। लालदास जी महाराज, शरीर तो वापस गया लेकिन दिल प्राण जी के शरण में रहा, ये सुख देऊं। भैरव सेठ, मैं तो 3 दिन में ही जग गया, ये सुख देऊं। तो जागने का, अच्छी तरह जागने का मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज परम धाम का परोक्ष में न रख करके प्रत्यक्ष में पाना। रहस खिलाऊं रंग, वो परोक्ष को प्रत्यक्ष में करके जब रहस्यमय परम धाम की बातें शुरू होती है, खिलाऊं रंग, वो आनंद खिलाऊं। सत सुख क्यों आवहीं, जोलो न दीजे अंग। जब तक मैं अपना परिचय दे करके, अपने अंतस्करण के खजाना उनको दे करके आलिंगन न करूं, सत सुख क्यों आवहीं, इनको परम धाम का सुख कैसे आएगा? नहीं तो ये शास्त्र प्रमाणों के शास्त्र में जा करके परोक्ष आनंद में समय बिताएंगे। वो भी आदित्य चतुर्वेदान सर्वशास्त्र ने कहा ब्रह्म तत्व न जानी दर्भी पाकरम से था। ऐसे लोग हैं, ब्रह्म तत्व तो मिला ही नहीं। अब उनके परोक्ष ज्ञान ले ले करके ये जीवन, हजारों जीवन बीत जाए तो भी प्रत्यक्ष परम धाम का अनुभव नहीं होगा। इसीलिए
तारतम्य ज्ञान में परोक्ष की बातें भी है, प्रत्यक्ष की बातें भी है। भगवान ने भी कहा था, ब्रेदा ब्रह्मात्मा विषया त्रिकांड विषया इमे परोक्ष बाधा विषय परोक्षम मम च प्रिय। किसी किसी को ही प्रत्यक्ष का मिलता है। दुर्योधन और अर्जुन दोनों को भी चॉइस दिया था, तुम मुझे ले जाओगे कि मेरा अक्षनी 18 अक्षनी सेवा सैनिक ले जाओगे। तो परोक्षवादी धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने सैनिक लिया, प्रत्यक्षवादी अर्जुन ने कृष्ण को ही अपनाया। इसी तरह अपने जीवन में भी प्रत्यक्ष में राजी महाराज काम कर रहे हैं। अंगना को अंग दीजिए, जगाए नीके सुख देऊं, रेस खिलाऊं रंग, सत सुख क्यों आ वहीं, जोलो न दीजिए अंग। जब तक मेरे अंग का खजाना, मेरे अंतस्करण का ज्ञान का भंडार न खुलाऊं तो ये कैसे जागेंगे, कैसे आएंगे। इसलिए अंगना को अंग दीजिए। परमधाम राज जी का अंगना को अपने अंतस्करण इंद्रावती देखती है, मेरा ऐसा इलम को पूरा पिलाऊं तो वही तो जागने में निकल रहा है, वही तो परमधाम का वर्णन निकल रहा है। अंगना लीजिए अंग, और अंगना ब्रह्मात्मा भी अपने अंतस्करण, अपने परात्म के अंतस्करण से लेंगे। इसीलिए पास देऊं पूरा प्रेम का, पास मतलब रंग, पूरा रंग चढ़ा दूं प्रेम का। नेहजल का जो रंग, वो भी प्रेम कहाँ का, जा ना ईश्वर नाम मूल प्रकृति तादिनी को आपा बीती, वो परम धाम का प्रेम का रंग चढ़ा दूं। इस तरह से असतसों उल्टाए के सतसों कराऊं संग। अब धीरे धीरे क्या होगा, असत संसार का संबंध भी चला जाएगा। असत संसार के संबंधी का मोहयुक्त, मोहग्रस्त, स्वार्थयुक्त प्रेम भी गौण हो जाएगा। अब धीरे धीरे अंतस्करण में राज्य का सतसों कराऊं संग, राज्य का संग, अखंड परात्मा का दर्शन होता जाएगा। इसलिए परात्म सौ बंद बांधूं, कुल मिला के कहाँ कहूँ पहुँचा, परात्म से बंद बांधूं, ज्यों होए न कबहूँ भंग। परम परात्मा को तो कहीं भंग होने का सवाल ही नहीं। न परात्मा संबंधी लक्ष्य भंग होगा, न परात्मा संबंधी प्रेम भंग होगा, न परात्मा संबंधी ज्ञान भंग होगा। परात्मा संबंधी न कभी धोखा दिखेगा। वो तो साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम्य अवतार। ओहो परात्म सो बंद बांधो ज्यों होए, परात्म सो बंद बांधूं ज्यों होए ना कबहूँ भंग। इसलिए मैं प्रण करता हूँ सुंदर सात जी, प्यूँ जगाए मुझे एकली मैं जगाऊँ बांधे जुत्था। हे सुख द्यों ब्रह्म सृष्टि को, ये जिमी झूठी दुख की, प्यूँ जगाए मुझे एकली मैं जगाऊँ बांधे जुत्था। ये जिमी झूठी दुख की, शुक्र देऊँ सत सुख। यहीं पर आपको दिव्य परम धाम का सुख। सब साथ करूँ आपसा, सब सुंदर साथ को मेरे बराबर बनाता हूँ। आपसा मतलब मेरे, तो मैं जागी प्रमाण, ये मेरे जागने का प्रमाण है। जगाए सुख देऊँ धाम के, मिलाए मूल निशान। अपने परात्म का निशान, परात्म का लक्षण है आपके अंदर। तारतम्य ने को देख करके अपने परात्म लक्ष्य को ध्यान करो, चिंतन करो, निशान समझ में आ जाए। इसलिए आवे सज्जा को मैं देखे पूरे, जुग मैं के निध होए। चौपाई नंबर 45 को विश्राम देते हैं। सब साथ करूं आपसा, तो मैं जागे परमान। जगाए सुख देऊं धाम के, मिलाए मूल निशान, मिलाए मूल निशान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिवार की जय।